योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और कई अहम प्रस्तावों पर यहां मोहर लगाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें सरकार द्वारा कई अहम प्रस्तावों पर लगी है मोहर। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली है मंजूरी, कई फैसले लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अविरल मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल, कुल मिलाकर कितने ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको सहमति मिली है इस कैबिनेट बैठक में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग अभी आज सुबह से हो रही थी, तो ऐसे में अध्यक्षता उसकी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। आपको बताएं कि इसमें करीब 30 प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर पूरी तरीके से मोहर लगी हुई है। आपको बताएं कि पर्यटन विभाग से जुड़े हुए 2 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही साथ मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम और जो विकास कार्य हैं उनके ऊपर में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है। आप ये समझिए, जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट की बात करी जा रही थी, इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये सीधे तौर पर ये इशारा है कि उनकी जो इकोनॉमी है यहाँ पर 1 ट्रिलियन के पार चली जाए। ये उन्होंने पूरी तरीके से लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर अपने कैबिनेट के जितने भी सिपाही हैं उनको जो है पूरी तरीके से समझाने का काम किया है कि आप मेहनत करिए, मेहनत करके उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ आप समझिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जिले ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहां पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा लगा हुआ है। यानी कि व्यस्ततम शेड्यूल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास पर भी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है नजर बनी हुई है। ऐसे में जो 30 प्रस्ताव पूरी तरीके से पास किए गए हैं, सारी डिटेल्स अभी आती है और उसके बाद में आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश को एक जो है नई दिशा मिलने वाली है। बिल्कुल, ये आप समझिए पूरी तरीके से कि मुख्यमंत्री ने जो विजन तैयार किया है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो शपथ लेने के बाद में जो उनके इशारे थे कि उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियाओं से मुक्त कराएंगे, तो उस पर भी कहीं कहीं जनता ने मोहर लगाई है। अब अविरल, इस बीच बारिश एक बड़ी समस्या बनी हुई है और लगातार मुख्यमंत्री तमाम शहरों का दौरा भी कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं क्या कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन क्योंकि ये बारिश ऐसे वक्त पर हो रही है कि किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त खड़ी फसल खेतों में है और वो पूरी फसल बर्बाद हो रही है। क्या इसके बारे में भी चर्चा की गई है कि किसानों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा किसानों के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार ने शुरुआत से ही लेकर किसानों के ऊपर में फोकस बनाए रखा था। ऐसे में ये जो प्राकृतिक आपदा है, आप समझिए कि जो लगातार जो बारिश हो रही थी, इससे जन हानि भी हुई है, साथ ही साथ फसलों का भी बड़ा नुकसान हुआ। यानी किसान भी कहीं ना कहीं इसकी जो है चपेट में आ गया है नुकसान की। ऐसे में आप समझिए धान की फसल जो थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई, तमाम और जो फसलें थी वो भी बारिश की वजह से बर्बाद होती हुई नजर आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर जनपद जनपद दौरा है और उन्होंने अपने डीएम को सीधे तौर पर ये बता रखा है कि आप जो है ये डिटेल्स निकाल के रखें कि जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई सीधे तौर पर की जाएगी। आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार ये बात बताई है कि किसानों के लिए जो फसल बीमा है उसके माध्यम से भी किसानों को फायदा दिया जाएगा। तो लेकिन ये तो बड़ी बात है कि इस समय जो जनहानि और साथ ही साथ जो फसलों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो उनका आज सिद्धार्थनगर दौरा है, वहां पर जाकर वो पूरी तरीके से उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उनका 1-to-1 प्लान भी लगा हुआ है। लेकिन मुझे जिस तरीके से धान की फसल का भी नुकसान हुआ है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों को किसी तरीके से नुकसान ना हो, उनका जो भी नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं से उसकी भरपाई की जाए, उनको लाभ पहुंचाया जाए। ऐसी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना है। इच्छा ठीक है। अविरल, इस बीच त्योहारों का सीजन भी अब शुरू हो चुका है, एक के बाद एक तमाम त्योहार आ रहे हैं और साथ ही साथ मदरसा सर्वे को लेकर कई तरीके के बयानात आ रहे हैं। कई नेताओं का कहना है जिस तरीके के वो बयानात दे रहे हैं दरअसल उससे कहीं ना कहीं वो उकसावे वाले बयान लग रहे हैं और लोगों का ये कहना है, जो कि इस सर्वे के विपक्ष में है, उनका ये कहना है कि उनको सरकार की मंशा पर शक है। क्या इसको लेकर कोई चर्चा की गई है? सर्वे रिपोर्ट डीएम ने बना ली है, आगे क्या कुछ किया जाना है? क्या कैबिनेट में चर्चा हुई है? बिल्कुल नितिशा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण के दौरान में सीधे तौर पर कहा था कि जो मदरसे में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। यानी सीधे उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहना चाहिए। जिस तरीके से कॉन्वेंट स्कूल है वैसे ही पढ़ाई कहीं ना कहीं मदरसों में भी होनी चाहिए। जैसे कि आप समझिए गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी सीधे तौर पर उनको पढ़ाए जाने चाहिए। हालांकि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू किया, मदरसों के सर्वे की बात करी,
तो तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, तमाम बड़ी बड़ी मीटिंग हुई। अगर बात करें मौलाना मदनी की, तो उन्होंने भी सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही। लेकिन उसके बाद में तमाम जो और भी कैबिनेट के जो मंत्री थे, उन्होंने सीधे तौर पर ये समझाने का प्रयास किया कि जो मदरसे चल रहे हैं उनकी संख्या सरकार को पता होना चाहिए, और तमाम जो ऐसे मदरसे हैं जिनकी फाइलें अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची है, उनके रजिस्ट्रेशन की बात की जानी चाहिए। यानी सरकार ये चाहती है कि सभी तरीके के जो भी संस्थान चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, उनके बारे में सरकार को जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि अगर वो उनको कोई लाभ सरकार से मिलता है तो उन लाभ लेने के से वो जो है छूट ना जाए, वंचित ना रह जाए। लेकिन ऐसे में तमाम बयान भी आपने ऐसे देखे होंगे। अगर मौलाना रशीदी की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो भी सरकारी कर्मचारी आता है उसका जूते चप्पल से स्वागत करें। हालांकि बाद में अपने बयान से वो पलटते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा यही है कि वो सभी मदरसों को मुख्य धारा में लाए, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का जो विजन है कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, तो ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको भी सीधे तौर पर मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, साथ ही साथ तमाम और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी ज्ञान कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए। निशा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने जा रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सपा की तरफ से प्रदेश भर के पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। 21 अक्टूबर को प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभा आयोजित करने का फैसला किया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने वाली है, ताकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और प्रदेश भर के पदाधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 21 अक्टूबर को प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी।